बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं या ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं कि सर ये फिजिक्स हमसे नहीं होने वाला। कई लोग कहते हैं कि सर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कई लोग ये पूछते हैं कि सर फिजिक्स की रिवीजन शीट्स बना दो, कई लोग कहते हैं कि सर फिजिक्स के अंदर इतने सारे चैप्टर से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, कहीं पे कैलकुलेशन में क्लियर नहीं हो रहा, कहीं पे कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हो रहा, और इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब फिजिक्स कई लोग तो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। कई लोग तो ये सोच रहे हैं कि मैं तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से ही सेलेक्ट हो जाऊंगा और फिजिक्स को छोड़ देते हैं, फिजिक्स के अंदर देख लेंगे 50 60 100 नंबर आ जाते हैं तब तक ठीक है। लेकिन भाई लोगों, ये जो फिजिक्स का भूत है इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। फिजिक्स जो है इतनी कठिन नहीं है, मतलब फिजिक्स ठीक है कंपेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, उसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा होती है, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डिफिकल्ट है। मुझे तो फिजिक्स वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था जो मेरी तैयारी में था, और इस बड़ी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, तो मेरे साथ है कशिश कालरा, और कशिश के नीट 2019 के अंदर 673 मार्क्स आए थे, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, इनके नीट के अंदर फिजिक्स में 175 आउट ऑफ 180। एक सवाल गलत हो गया भाई। कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया था कशिश? मैग्नेटिक डिप का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न हेमिस्फीयर में। और मतलब ऐसा क्यों हुआ यार? गलत तो तुमसे होना ही नहीं चाहिए था, तो एक सवाल कैसे गलत हो गया? क्या उसका आंसर गलत था या क्या? आंसर की में भी पहले उन्होंने सही दिया था मेरा, तो बाद में जब फाइनल आए थे तो चेंज कर दिया था। अच्छा डिबेटेबल। मतलब आप समझ रहे हो कि वो क्वेश्चन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और का साउदर्न हेमिस्फीयर का मैग्नेटिक डिप वाला क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाले में कोई गड़बड़ नहीं हुई। इसमें भी वो है डिस्प्यूट था इस क्वेश्चन का, जो पहले आंसर दिया था और जो बाद में आंसर दिया वो उसमें उन्होंने चेंज कर दिया, इसलिए गलत हो गया। खैर 175 कोई कम नंबर नहीं होते। 673 में से 175 मार्क्स इनके अकेले फिजिक्स के अंदर आए थे। तो मैंने सोचा कशिश से पूछा जाए कि फिजिक्स का ये भूत जो है, हमने लिखा भी है फिजिक्स का भूत भगाए कैसे। तो कशिश आप बताओ कि क्या करना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को? यार देखो, सबसे पहले तो कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि फिजिक्स की रिवीजन शीट प्रोवाइड करो। यार फिजिक्स की रिवीजन शीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि रिवीजन शीट में मैं क्या बता दूंगा आपको, फॉर्मूला से बता दूंगा ना यार। आप किसी भी मॉड्यूल में से पढ़ रहे हो, किसी भी पैकेज में से पढ़ रहे हो, उसके चैप्टर के एंड में दिए ही हुए हैं फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, वहाँ से पढ़ लो। मतलब मैं तो ऐसे कहूँगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या है, फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं। ये तो तीन फर्स्ट लॉ वो पढ़ लो कि लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ये पढ़ लो कि F इज इक्वल्स टू ma, और तीसरा लॉ ये पढ़ लो कि एक्शन रिएक्शन वाला लॉ। अब इसमें क्या रिवीजन करवाओगे तुम? इन तीन के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जो कि करवानी पड़ेगी। तो फिजिक्स में अप्रोच ये रखो यार, सबसे पहले तो फॉर्मूला रटने की ट्राई कभी मत करो। मैंने पहले अटेम्प्ट में फॉर्मूला रट के गया था, 70 नंबर आए थे मुश्किल से। 70 से 175 पे पहुंचे हो तुम। गजब 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 भाई। तो फॉर्मूला कभी रटना ट्राई करोगे कभी नहीं आएंगे। बेटर ये यार प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आपके हाथ सेट होएगा उतने आपके फॉर्मूलाज आपके ब्रेन में सेट होते जाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस से ये चीज़ें आती हैं। ठीक है यार, रिवीजन शीट के पीछे मत भागो। रिवीजन का मैं आपको बता देता हूँ यार, आप जिस भी मॉड्यूल में से क्वेश्चन कर रहे हो, तो पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे सोल्व नहीं होते हैं या काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो उन्हें आप मार्क करके रख लो। उसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे हो तो बेस्ट वे यही है कि उन क्वेश्चन को सोल्व करो। तो आप उन्हें सोल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला तो आपके माइंड में चल ही रहे हैं ना यार, फॉर्मूलाज माइंड में सर्कुलेट होने चाहिए, बस सही बात है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बेस्ट वे रिवीजन का फिजिक्स में तो यही है यार। ठीक है, तो मतलब आपने ये कहा कि केवल फॉर्मूला शीट हम दे देंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है, आपको क्वेश्चंस करने, और क्वेश्चंस में जहां आप अटक रहे हैं, जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा फंसाने वाला है, उन क्वेश्चन में आप मार्क करते चलो, ताकि आपको जब रिवीजन कर रहे होंगे तब आप उन्हीं क्वेश्चंस को पहले कर लोगे। और कोई पॉइंट है जो आप बताना चाहेंगे? और यार सबसे पहले मतलब हर बंदे का जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है यही डाउट होता है कि क्वेश्चंस करने कहाँ से हैं। इतनी सारी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, पैक जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी क्वेश्चन पे जा रहे हो, वो दुनिया जहाँ यहाँ क्वेश्चंस देते हैं, तो कहाँ से करें? तो मैं यही बोलूँगा, जो आपका बेसिक मॉड्यूल मिलता है आपको कहीं भी इंस्टीट्यूट से आपको जो मिलता है, वो मस्ट है आपको सोल्व करना ही करना है। क्योंकि यार वो सेट ही हिसाब से होता है कि बच्चा अगर सिर्फ वो भी कर रहा है तो उसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अब बात आती है मतलब जो बंदे काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं,
फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसने आपने वो पूरा मॉड्यूल अच्छे से सोल्व कर लिया, उसके बाद रिवीजन भी कर ली, जिन क्वेश्चंस में डाउट आते थे वो सारे अब आपके अच्छे से हो रहे हैं, आपको परफेक्शन आ गया उस चीज़ में। यार जो काफ़ी मुश्किल है ना, मेरी तो रेयरली आई होगी इसी चैप्टर में। अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा तो अब परफेक्ट हो गया ये चैप्टर? हाँ, तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है ना यार। ये बात तो एक्स्ट्रा बुक से आपको करना है सबसे पहले तो, फॉर एग्जांपल जो चैप्टर है आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, प्रीवियस ईयर आप सोल्व करते ही हो, जिस चैप्टर से आपको लगे कि इस चैप्टर से यार अच्छा मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, रोटेशन है, इन सब के आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। पर लेकिन प्री कंडीशन है कि जब तक आपका स्टडी मटेरियल आपने नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे सारे क्वेश्चन जब तक नहीं सॉल्व कर लिए तब तक आप दूसरा काम नहीं करोगे, है ना। मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सर अब तो बस कशिश भैया ने कह दिया और कशिश भैया करके बहुत सारे लोग कहते हैं वाह मजे आ गए, ये तो बिल्कुल सही बता रहे। तो ये कहीं इस पॉइंट को मिस ना कर दो आप कि पहले स्टडी मटेरियल जो आपको दिया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं, कर लेते हैं और बड़ा इजीली, हाँ अब तो सर मजे आ गए, ये तो मैं यूं ही कर लेता हूँ, तब करना है। तो आपका स्टडी मटेरियल जब तक अच्छे से नहीं है ना यार, मतलब आपको बेसिक ही नहीं आता है, आपको बेसिक ही नहीं आता है, आप हाई लेवल क्वेश्चन उठाओगे तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट होएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, मैं तो ये कहूंगा कि आप जब उस स्टडी मटेरियल को करते हो तो साथ ही साथ न केवल एक्यूरेसी देखनी है कि मैं सब सही कर रहा हूँ, बल्कि स्पीड भी देखनी है कि मैं कितना जल्दी कर पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फिजिक्स के एक एक क्वेश्चन में 5-5, 8-8 मिनट लगा रहे हो। अगर ऐसा है तो फिर से करने की जरूरत है कि उस कॉन्सेप्ट के अंदर मुझे 8 मिनट या 5 मिनट क्यों लग रहे हैं, 2 मिनट या 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ना, यही पॉइंट है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने स्टडी मटेरियल पूरा कर भी लिया तो उसको रिवीजन करते टाइम ये बात ध्यान रखो कि आप कितनी देर में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, क्योंकि नाउ दिस इज द टाइम टू इंप्रूव योर स्पीड ऑल्सो। ठीक है, और कोई पॉइंट आप? अब जैसे सर ने स्पीड की बात करी है, तो स्पीड इंप्रूव करने का बेस्ट वे क्या है? टेस्ट देना ही है यार। उससे यार आपको ये भी लग रहा हो कि वो पैकेज है, मैंने बार बार सोल्व कर लिया, सेम क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं तो मैं बोर हो रहा हूँ, तो टेस्ट दे लो ना यार, बजाय कि आप एक्स्ट्रा बुक उठाओगे, पूरा दिन लेके बैठोगे, 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे, उससे बढ़िया टेस्ट दे लो। आप नीट प्रेप की साइट पे चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए हैं, आप कहीं भी जा रहे हो वहाँ आप टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट दे लो, हफ्ते में 2-2, 3-3 टेस्ट दे लो यार। ना सिर्फ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक टेस्ट में आपको 45 क्वेश्चन मिल रहे हैं फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, 90 बायो के, और टाइम तो आपकी स्पीड उससे से बेटर हो ही रही है, तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है रिवीजन का? उससे बेटर ऑप्शन ही नहीं है आपको नए क्वेश्चन मिलने का। सही बात है। तो इसका मतलब टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो भैया देना शुरू कर दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दे लो, पार्ट टेस्ट दे लो, एक साथ कंबाइन करके, जैसे मैकेनिक्स का टेस्ट हो गया, कभी 12th वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वो सारे जो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रिकल वाले, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे टेस्ट हो गए, कभी थर्मोडायनेमिक्स के जितने चैप्टर है, हीट एंड ऑल, वो सारे टेस्ट हो गए, कभी मॉडर्न फिजिक्स वाले टेस्ट हो गए, ऐसे करके पार्शियल टेस्ट दे लो, चैप्टर के टेस्ट दे लो, और एक बार कंबाइंड जब फुल सिलेबस आपका हो जाए तो कह ले, जैसे 11th का टेस्ट दे दिया, कभी 12th का टेस्ट दे दिया, कभी पूरा कंबाइंड टेस्ट दे दिया, अरे पुराना टेस्ट दे दिया तो उसको दोबारा से दे लो ताकि रिवीजन ही हो जाएगा, लेकिन टेस्ट दे लो। ठीक है, और इतने सारे टेस्ट हैं आपके लिए, तो इतने चैप्टर टेस्ट सारे के सारे हम लोगों ने मिनी टेस्ट दे रखे हैं, उसके बाद आपके पार्ट टेस्ट अभी 8-10 टेस्ट तो हो ही चुके हैं, 10-12 टेस्ट हो चुके हैं अब तक, वो सारे के सारे टेस्ट है, और अब आगे भी आने वाले इतने धीरे धीरे, तो इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज हो जाएगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं अगर इसको समराइज करूं, इन्होंने ये बोला कि केवल क्वेश्चंस के केवल फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होगा, है ना, पहला पॉइंट कशिश ने जो बोला। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उनमें मार्किंग करिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि जब आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं तो उसके बाद ही आप किसी और स्टडी मटेरियल की तरफ आंख उठा के देखो। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह गई, सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यार 180 के लायक मैं नहीं बना, 175 के लायक मैं नहीं बना, तो कहीं से आप इधर उधर का स्टडी मटेरियल कर सकते हैं या कोई बुक कर सकते हैं, कुछ भी जहाँ पे भी आपको लगता है कि अच्छा है वो कर सकते हैं। और फिर फाइनली इन्होंने जो बोला वो ये कि टेस्ट दीजिए, वहाँ से आपको नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वहाँ से आपको स्पीड इंप्रूवमेंट का भी स्कोप मिलेगा और एक्यूरेसी का भी स्कोप मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सारे काम जब आप कर लेंगे तो आपके फिजिक्स का भूत तो भाग ही जाएगा। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हो। चलिए, ऑल द बेस्ट।